मेंबर्स। अब देखो मार्केट आज 26,200 का लेवल सस्टेन नहीं किया और आज मार्केट फॉल हुआ। देखो मैंने मॉर्निंग में मुझे तो आइडिया आ चुका था कि मार्केट में फॉल आ सकता है। ठीक है। मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि मार्केट में फॉल क्यों आ सकता है और इसके अलावा आज बहुत सारी कंपनीज में पॉजिटिव मोमेंटम थी। लेंसकार्ट, जेएसडब्ल्यू होल्डिंग जो मैंने बताया था कि भाई बॉटम आउट है, वो खाट, ठीक है। सुदीप फार्मा आज क्रैश किया, वर्लपूल क्रैश किया। ठीक है। तो थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे कि मार्केट में आगे का ट्रेंड क्या है। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहली बात, मेरे आपने लाइव सेशन आई एम श्योर आपने सैटरडे को अटेंड तो नहीं किया होगा, काफी लोग अटेंड नहीं कर रहे हैं, बात आई थिंक आउट ऑफ सिटी होंगे, पता नहीं। ठीक है। बट देखो मैंने यहाँ पे कुछ स्ट्रेटेजीज प्रिपेयर की थी सैटरडे को। ठीक है कि भाई हम लोग वीकली में देखेंगे और अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे सी, ये जो हेजिंग वाली होती है स्ट्रेटेजी, सी देखो ये वीबीएल 500 का प्रॉफिट, ठीक है, सिंगल लॉट में। इसके अलावा रिलायंस मैंने ये फ्राइडे को प्रिपेयर किया था। हालांकि ये जो मैंने बनाई थी वो 3 बजे बनाई थी। ठीक है, ये वाली, ठीक है, ये 3 बजे बनाई थी। ये बनाई थी मैंने सैटरडे को। अगर मैं फ्राइडे एंड को बना था, एंड ऑफ द डे, तो आज एक दिन में 1400 का प्रॉफिट होता। आईसीआईसी बैंक में 900 का होता, सीडीएसएल में कोई बेनिफिट नहीं होता, वीबीएल में छोटा बेनिफिट होता। ठीक है। और हाँ, मैंने निफ्टी की वीकली स्ट्रेटेजी बनाई थी फ्राइडे को। ठीक है, एक दिन में देखो कितना मोमेंटम है। ठीक है, एक दिन में। और ये स्ट्रेटेजी वर्क करेगी सिर्फ 2 दिन के लिए। क्यों? 2 दिसंबर तक वर्क करेगी। ठीक है। तो पॉइंट क्या आ जाता है भाई, आप समझो बात को, मेरी बात को सिंपल है, समझने की कोशिश करो। आप स्ट्रेटेजीज प्रिपेयर करोगे तो बेनिफिट्स हो सकते हैं, सीखो थोड़ा। ठीक है, मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं और यहां पे मैंने बैक टेस्टेड के लिए आपको ये स्ट्रेटेजी शेयर की है। ठीक है। ऐसा होता है एक बार पेपर ट्रेड करना, बैक टेस्टेड करना। ठीक है। और ये मैंने ऑलरेडी यहां पे सेटअप करके रखा है। ठीक है। ये स्ट्रेटेजी क्या क्या मेंशन करती है कि अगर नेक्स्ट वीक तक, यानी कि मंगलवार तक, ठीक है, अगर निफ्टी रेंज में रहता है, रेंज कितनी होगी? 500 पॉइंट नीचे, 500 पॉइंट ऊपर, यानी कि 1000 पॉइंट की रेंज एक वीक में, अप्रोक्सीमेटली एक वीक में। ठीक है। अगर रहती है तो मुझे 6000 का प्रॉफिट होगा। ठीक है। मेरा अमाउंट कितना जाएगा? 1.9 लाख। लेकिन हाँ, रेंज टूटेगी तो मुझे लॉस होगा, बट ऐसा नहीं कि इतना ही लॉस होगा। लॉस थोड़ा 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 तो करके बढ़ता जाएगा, रेंज अगर टूटेगी तो। ठीक है। आप ये समझो, देखो मार्केट कहां पे है, तो कि 26,180 पे था। ओके। अब मार्केट मान लो ज्यादा से ज्यादा ट्यूसडे तक, नेक्स्ट ट्यूसडे 26,600 तक भी जाए तो भी मुझे प्रॉफिट ही होगा। बट हाँ, अगर इसके ऊपर जाए या 25,700 के नीचे जाए तो मुझे लॉस होगा। ठीक है। ये सब स्ट्रेटजीज है। ठीक है। इसमें प्रोबेबिलिटी कितनी है? तो कि 70% की प्रोबेबिलिटी है। ठीक है। तो ये सब स्ट्रेटजीज है। बात समझ में आ रही है? और बहुत ही बेनिफिटेड स्ट्रेटजीज होती है। मैं बैक टेस्टेड कर रहा हूं आपके लिए, और अगर आप इंटरेस्टेड है जरूर फॉलो कर सकते हैं। ठीक है। और फ्री टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा, मैं इंपॉर्टेंट अपडेट्स भी रखने की कोशिश करता रहता हूं। इसके अलावा निफ्टी में मैंने आज ट्रेड किया था, सेटअप बना, और मैंने सेटअप का मेंशन किया था। हालांकि टाइम टू टाइम तो मैं नहीं कर पाता भाई क्या सेटअप बन रहा है, मैंने ऑलरेडी ये लॉजिक्स आपको एक्सप्लेन मैं कर चुका हूं, काफी बार मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। ठीक है। अब पॉइंट पे आ जाते हैं। निफ्टी निफ्टी की क्लोजिंग अगर मैं वन शॉट आंसर करूं, कोई नेगेटिव नहीं है, कोई भी नेगेटिव नहीं है। हालांकि फॉल एक्सपेक्टेड था फ्रॉम द गैप अप। पता है क्यों? समझो बात को। मॉर्निंग में ही अराउंड 7 बजे, आज सुबह अर्ली मॉर्निंग में पता चल गया था कि भाई यहाँ पे एशियन मार्केट्स वीक है। वो 1 से 1.5% आज एशियन मार्केट्स मॉर्निंग में फॉल किए थे। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे अर्ली मॉर्निंग में, यहाँ पे आप न्यूज डेफिनेटली फोकस कर सकते हैं जो कुछ 12-15 घंटे पहले की थी। और उसमें आप देखोगे यहाँ पे एशियन मार्केट्स लगातार आज फॉल किए थे, जिसकी वजह से मुझे अंदाजा तो था कि भाई निफ्टी अगर गैप अप ओपन होगा तो वो भी फॉल करेगा। आप देखोगे निक्के भी फॉल किया है, डाउ जोन्स फ्यूचर 200 पॉइंट नेगेटिव है। तो एक अंदाजा तो था कि भाई निफ्टी फॉल करेगा। ठीक है। उसमें मेरा सेटअप क्या बन रहा था, तो अगर आप यहाँ पे पीवोट पॉइंट्स की भी बात करने जाऊँ यहाँ पे सी, ठीक है, तो सेटअप क्या बन रहा था कि भाई क्लियर कट यहाँ पे रेजिस्टेंस को, R4 को ब्रेक करा था। ठीक है। इसके अलावा मैंने और एक चीज बताई कि जैसे ही R2 को ब्रेक करता है, ठीक है, R2 को, तब वो S2 को टेस्ट करने की कोशिश करता है। ठीक है। तो आप देखोगे यहाँ पे R2 पे सपोर्ट लिया, ठीक है, R4 पे सपोर्ट लिया, देन ब्रेक, R2 पे सपोर्ट लिया, देन ब्रेक, और जैसे ही R2 ब्रेक करता है, S2 को टेस्ट करने की कोशिश करता है। R2 यानी कि रेजिस्टेंस, सेकेंड रेजिस्टेंस, और ये सेकेंड सपोर्ट। ठीक है। तो आप ये समझो, ये स्ट्रेटेजी जनरली पूरे दिन में एक बार वर्क करती है। ऐसा नहीं कि आप हर बार देखिए, पूरे दिन में फर्स्ट टाइम वर्क करने की कोशिश करती है। जब भी R2 ब्रेक होता है, ठीक है, वो ट्रेंड कंटिन्यू करने की कोशिश करता है। इसके अलावा मैं बैक टेस्टेड के लिए जीरो जीरो लेग ऐसा भी यूज करता हूँ। ठीक है। हालांकि मैंने यहाँ पे ट्रेड किया था, R4 को ब्रेक करते ही मैंने यहाँ पे ट्रेड किया और यहाँ पे मैंने प्रॉफिट बुक किया था अप्रोक्सीमेटली। ठीक है। तो ये एक स्ट्रेटेजी थी। हालांकि डिटेल स्ट्रेटेजी आप ऐसा हो तो
डेफिनेटली आप ग्रुप में आ सकते हैं, अकाउंट ओपन कर सकते हैं या फिर कोर्सेज में आ सकते हैं। बाकी मैंने काफ़ी चीज़ें ऑलरेडी बीच बीच में आपको बताई है। ठीक है, तो ये बैक टेस्टेड थी। इसके अलावा स्मॉल एंड मिड कैप्स में भी आप देखोगे आज साइडवेज ज़्यादा था, मिड कैप थोड़ा पॉजिटिव है, स्मॉल कैप अभी भी वीक है। ठीक है, तो बड़े प्लेयर्स अभी ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है स्मॉल कैप के अंदर, वो थोड़ा टाइम ले सकता है। ठीक है, तो आपको स्टॉक स्पेसिफिक ज़्यादा रहना पड़ेगा। अब स्टॉक स्पेसिफिक से बात करता हूँ, आप ध्यान से सुनो, मैं अभी जो बोलने वाला हूँ वो सुनो। देखो अभी मैंने पिछले 3-4 दिन से देखा है कि कुछ स्टॉक्स जो ओवरसोल्ड हो चुके हैं उसमें मोमेंटम आ रही है, यानी कि चांसेस बहुत हाई बन सकते हैं कि बहुत जल्द आपके स्मॉल कैप रिकवर कर सकते हैं, बहुत जल्द। ठीक है, ये क्लियर कट अभी के लिए इंडेक्सेस में दिखाई दे रहा है। सो थोड़ा पॉजिटिव रहने की कोशिश मार्केट में ज़्यादा करना। ठीक है, इसके अलावा वोखाट के अंदर न्यूज़ आई थी, आज 20% भागा क्योंकि यूएस एफडीए से अप्रूवल मिलता हुआ दिखाई दिया नई ड्रग का, यानी कि नई दवाई लॉन्च की, टेस्टिंग करवाई, टेस्टिंग पॉजिटिव आई, यानी कि मार्केट में ये लोग रख सकते हैं। और मार्केट में अगर रखेंगे तो क्या होगा, पैसे आएंगे, रेवेन्यू बढ़ेगा। ठीक है, तो ये मार्केट में रखेंगे, ये बहुत बड़ा बेनिफिट होगा, इसकी वजह से बंदा आज सर्किट में जाता हुआ दिखाई दिया। ठीक है, अब देखो वोखाट है ना, बार बार ये सपोर्ट को टेस्ट कर चुका है, जिनको नहीं पता है मैं यहां पे बताना चाहूंगा। सी फोकस करना थोड़ा, देखो। ठीक है, वोखाट क्या कर रहा है, बार बार ये सपोर्ट को ऑलरेडी टेस्ट कर चुका है। ठीक है, मैंने अभी इसकी चार्ट, डेली चार्ट देखे थे, ऐसे कर रहे थे, ऐसे ऐसे मोमेंटम आ रही थी, ऐसे। ठीक है, बार बार आ रही थी, और ये थर्ड टाइम अटेम्प्ट हुआ है वोखाट का। ठीक है, तो चांसेस आए कि यहाँ से ट्रेंड कंटिन्यू कर सकते हैं। मुझे हमारे ग्रुप ने क्वेश्चन भी पूछा था कि सर क्या वोखाट कंटिन्यू करेगा, मैंने बोला भाई हाँ, चांसेस पूरे दिखाई दे रहे कि वोखाट कंटिन्यू कर सकते हैं। हालांकि मैं शेयर नहीं किया, क्यों, क्योंकि हालांकि ग्रुप में ही पूछा था, बट मैंने एज रेगुलर शेयर नहीं किया। रीज़न ये था कि हाई बीटा है, बहुत हाई बीटा है। ठीक है, यानी कि बहुत फास्ट वॉलेटाइल होता है, तो एसएल हिट हो जाते हैं जल्दी। ठीक है, तो जो लोग के एसएल हिट होते हैं फिर वो लोग पैनिक करते हैं। ठीक है, तो वो शेयर करना डिफिकल्ट हो जाता है कि भाई ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। ठीक है, बट हाँ पॉजिटिव हुआ है, और जिस तरह से जा रहा है एक बार के लिए मुझे लगता है थोड़ा अच्छा खासा मोमेंटम कर सकते हैं। 500 का अगला रेजिस्टेंस, सॉरी 1500 का अगला रेजिस्टेंस ये टेस्ट करने की कोशिश करता हुआ आपको जरूर दिखाई दे सकता है। इवन उसके थोड़े ऊपर भी जा सकते हैं, उसका ऊपर यानी कि 1540 यहाँ पे जो है, सी ये लेवल, ये 1540 वाला, ये लेवल को भी टेस्ट करने की कोशिश कर सकता है। ठीक है, तो वो खाट इज पॉजिटिव डेफिनेटली। ठीक है, बट बहुत लंबे टाइम के लिए नहीं, 1-2 दिन के लिए पॉजिटिव है, हमेशा याद रखो। इसके अलावा देखो, मैंने आपको बताया था कि बॉटम आउट स्टॉक जो मैं रडार पे रख रहा हूं, दिवाली मैंने ट्राई किया था, एज अ डिस्क्लेमर, मैंने खुद दिवाली पे एंट्री की थी। और दिवाली कब थी, ठीक है, अक्टूबर नवंबर के आसपास। आप देखोगे एक महीने के अंदर फ्रॉम द लोअर लेवल से कितना रिकवर हुआ, आप खुद चेक करो कितना रिकवर हुआ फ्रॉम द लोअर लेवल से। इसका लोअर लेवल 15,000 के नीचे था। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 15,000 के आसपास था। आज ये बंदा जीएसडब्ल्यू होल्डिंग 21,000 को टेस्ट कर चुका है। आप यहां पे देखो, सितंबर में 17,000 के आसपास था, आज 21,000 को टेस्ट कर चुका है, 4.5% आज भी ऊपर है। ठीक है, 20,000 से लेके 21,000 के आसपास। सो मैं देखो, मैं बहुत सोच समझ के ट्राई करता हूं, मैं पागल नहीं हूं। ठीक है, कि कोई भी रैंडमली स्टॉक को चूज कर लो। बहुत सारे बोले सर ये ऐसा है वैसा है ढैसा है, भागा ना, भागा ना, ओवरसोल्ड से भागा कि नहीं भागा। ये सिंपल पैटर्न होती है, कोई रॉकेट साइंस नहीं होती। अगर वीडियो नहीं फॉलो करते तो भाई कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि सर आपने क्यों बोला। ठीक है, और मेरा बोलने का रीजन ये था कि ऑलरेडी ये 15,000 को टेस्ट कर चुका था, और ये मोमेंटम चांसेस आए थे कि यहां से पुल बैक करने के पूरे पूरे चांसेस है। और इसका अगला रेजिस्टेंस 22,500 का है, जो मुझे लगता है एक बार क्लियर टेस्ट करने जा सकता है। ठीक है, तो ये अंदाजा तो पूरा था। ठीक है, और काफी अच्छा मोमेंटम हो सकता था, तो इसकी वजह से मैंने ट्राई किया जेएसडब्ल्यू होल्डिंग। ठीक है, तो आज मोमेंटम थी। अब देखो कहना मुश्किल है, अभी एक रेजिस्टेंस है, क्योंकि 4 दिन से या 5 दिन से लगातार जेएसडब्ल्यू होल्डिंग मोमेंटम करता हुआ दिखाई दिया है। ठीक है, सुदीप फार्मा, अब देखो इसका लिस्टिंग तो बहुत अच्छा हुआ, लेकिन लिस्टिंग के बाद ये बंदा सुदीप फार्मा आज क्रैश होता हुआ दिखाई दिया। आज 5.5-6% गिरा है। एंड देखो, जो लोग आईपीओ की आईपीओ वाले स्टॉक्स, ठीक है, जिनको लगे हैं अच्छी बात है, बट लिस्टिंग के बाद अगर पकड़ के बैठे काफी केयरफुल लेना। ठीक है, चांसेस हाई हो सकते हैं कि भाई 10 में से 3 या 10 में से, सॉरी 10 में से 7 या 10 में से 8 फॉल करे लिस्टिंग के बाद। ठीक है, तो बहुत केयरफुल लेना, फिर ऐसा मत बोलना जय सर ने बोला नहीं था। ठीक है, और फॉल क्यों करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी ज्यादा वैल्यूएशंस पे स्ट्रेच बहुत सारी कंपनी ट्रेड करी है, बहुत सारी इस कंपनीज। ठीक है, और कुछ ही दिनों में फॉल करने के चांसेस हैं। ऐसा मैंने आपको अर्बन कंपनी में भी समझाया था, और आज देखो 200 से सीधा 130 पे आ चुका है। ठीक है, तो मार्केट में वैल्यूएशन स्ट्रेच बहुत सारे कंपनीज की है, लिस्टिंग गेन मिल जाते हैं उतने ही बहुत है, बाकी केयरफुल लेना। ठीक है, और ऐसे ऐसे कंपनीज में स्टक मत होना यार, क्योंकि ऐसा फिर ऐसा हो जाएगा कि भाई आप लोग कुछ भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, अभी एक सर ने मुझे कमेंट किया था, ये वाला उनके पास आईपीओ के दौरान था, आईपीओ में अलॉटमेंट हुआ,
और पकड़ के बैठे हैं ये लोग, ठीक है। 350 से सीधा ये आंधा हो चुका है और अभी रिसेंटली लिस्ट हुआ है। कितना रिसेंटली लिस्ट हुआ है? अराउंड 26 अगस्त के आसपास लिस्ट हुआ है और लगातार फॉल कर रहा है। सोचो 3-4 महीने में सिर्फ फॉल ही कर रहा है, ठीक है। तो मैं नहीं चाहता कि भाई सुदीप फार्मा की भी यही हाल होता है जो यहाँ पे इसकी हालत दिखाई दे रही है। बात समझ में आ रही है? और इसकी वैल्यूएशंस देखो उल्टा ज्यादा अट्रैक्टिव हो चुकी है अभी। सो पॉइंट सिंपल है, लिस्टिंग के बाद केयरफुल है ना। कोई भी पकड़ के बैठोगे प्रॉब्लम आने के चांसेस हैं। हाँ, इक्का दुक्का भागेगा, बट आपको पता है कि आपका भागेगा नहीं, ठीक है। तो बी केयरफुल। लेंसकार्ट आज रिजल्ट कल आए थे, थोड़ा भागा आज। हालांकि कंपनी के मैनेजमेंट की कमेंट्री भी थी, पीयूष बंसल जी की। मैंने कमेंट्री सुनी, काफ़ी पॉजिटिव कमेंट्री थी, बट वैल्यूएशंस काफ़ी स्ट्रेच है। तो ये जो जेफरीज बोल रहे हैं, फलाना बोल रहे हैं, ढीमका बोल रहे हैं, उसको देखने की कोशिश मत करना। ट्रैप होने में 5 सेकंड नहीं लगेंगे, ठीक है। भले आज कोई भी लेवल पे है, भले आपको लगता है कि भाई ये 5-10 हज़ार वाला सब्सक्राइबर क्या क्या कर लेगा, ठीक है, क्या बोल लेगा, बोल के क्या बोल लेगा। एक बार देख लेना, पता चल जाएगा, ठीक है। सो बी केयरफुल, क्योंकि वैल्यूएशंस काफ़ी स्ट्रेच है और आई डोंट थिंक ये वैल्यूएशन जस्टिफाई करेगा। और सभी स्टार्टअप कंपनीज फॉल ही की है पहले तो, ठीक है, सभी फॉल की है पहले। चांसेस आए ये भी फॉल ही करेगा, ये पक्की बात है, ठीक है। ये पैटर्न फॉलो करेगा ही करेगा। वर्लपूल, अब देखो वर्लपूल लगातार फॉल करा है। जिनको नहीं पता है रीजन क्या है वर्लपूल फॉल करने का, प्रमोटर तगड़ा स्टेक सेल किया है, वो भी ओपन मार्केट में, और उसके बाद तो भाई सस्टेन ही नहीं कर पा रहा, ठीक है। और प्रॉब्लम और भी है बड़ी, कंपनी के प्रॉफिट तगड़े डिक्लाइनिंग मोड में जा रहे हैं, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि इसकी हालत सेम वीआईपी इंडस्ट्रीज जैसी हो सकती है। और आप देखोगे प्रमोटर का जो स्टेक सेल है बहुत सॉलिड जा रहा है, ठीक है, बहुत खराब स्टेक सेल जा रहा है, ठीक है। तो आप बोलो कि सर इसमें एफआई है, डीआई है, फलाना है, ढिमकाना है, भाई ज्यादा फोकस मत करो। एफआई कब निकल जाएंगे पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो आप पहले देखो कि प्रमोटर क्या करे, क्यों सेल कर रहे, और क्या कोई प्रॉब्लम है कंपनी के अंदर, ये सब देखो, उसके बाद आगे जस्टिफाई करो। और दूसरी बात, कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 2018 में 561 करोड़, आज की डेट में 521 करोड़। कितने साल हो चुके हैं? अगर कंपनी ग्रो नहीं करेगी तो मतलब मैं कौन सा वर्ड यूज करूं, क्यों ऊपर जाएगा, ठीक है, क्यों ऊपर जाएगा? सिंपल सवाल मैं आपसे पूछूंगा, क्यों ऊपर जाएगा? 7 साल में कंपनी ने कुछ उखाड़ा नहीं है, ठीक है, ये क्यों ऊपर जाएगा? बात समझ में आ रही है? तो कंपटीशन इतना बढ़ चुका है कि मार्जिन आप देखो 12% से 7% आ चुके हैं। ये 7 से 3% कब आएंगे, कंपनी कब लॉसेस में चली जाएगी पता भी नहीं चलेगा। उल्टा कंपनी का डेट बढ़ता हुआ दिखाई दिया है और वो लोग टाइमली निकल रहे हैं, ठीक है। फिर आपको सोचना है, समझ में आ रही बात है? तो बहुत ही केयरफुल है ना, सेगमेंट बहुत ही खराब हो चुका है और इसकी वजह से लगातार फॉल कर रहा है। हालांकि पुल बैक छोटे मोटे आएंगे, बट उसका मीनिंग नहीं कि भाई जस्टिफाई करेगा ये वैल्यूएशंस को, ठीक है। सो बी केयरफुल कंपनी के अंदर। चलिए, आई होप आज का वीडियो आपको समझ में आया। स्टिल कोई डाउट रहता है कमेंट कीजिएगा और देखो वीडियो शेयर कीजिए भाई, इतना अच्छे वीडियोस बना रहा हूँ, वीडियो शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। फ्री टेलीग्राम में नहीं है, जाके जुड़ लेना। और अगर कुछ सेटअप बना तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। बट आपको ये बेसिक सेटअप्स ध्यान में रखने पड़ेंगे जो मैंने आपको बताने की कोशिश की है। बाकी टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल, ये भी मैंने बताया था कि भाई ये भागने के लिए रेडी हो चुका है। और आज देखोगे, आज भी लाइफ है को टेस्ट करता हुआ दिखाई दिया। ये जब लिस्ट हुआ था, लिस्ट भी नहीं, लिस्टिंग से पहले मैंने बताया था। जिनको पता है मुझे कमेंट करना कि हाँ सर आपने लिस्टिंग से पहले बताया था, ये लिस्टिंग के बाद भागेगा, ठीक है। इतना परफेक्ट कौन बोलता है? ये अगर कोई बोल के बता दें कि भाई हाँ जय सर आप इतना परफेक्ट कोई नहीं बोल पाता, ठीक है, मैं डेफिनेटली बोलूंगा। मैंने लिस्टिंग से पहले बताया था भागेगा ये, ठीक है। चलिए, एनीवे होप आज का वीडियो पसंद आए, वीडियो शेयर करना। मिलते अगले वीडियो में, बाय बाय।